चिन्हित इलाकों के अंदर अफॉरेस्टेशन की जाएगी ड्रोन के माध्यम से, और स्पीशीज़ के सर्वाइवल के ऊपर स्पीशीज़ को भी इम्प्रूव या चेंज किया जाए। ड्रोन जो है बड़ा पिन पॉइंटेड सी टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर आप जीपीएस कोऑर्डिनेट्स उस जगह के जो हैं फीड करते हैं और बड़े प्रिसाइज लोकेशंस के साथ ड्रोन उसी जगह पे जाकर इंटरवीन करता है। तो मैं समझता हूँ हमेशा एफिशिएंसी हमेशा ही बढ़ती है और कोई भी और किस्म का जो इंटरफेरेंस है या इंटरवेंशन है वो इससे कम होता है। तो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव माध्यम आज के समय में टेक्नोलॉजी द्वारा जो है ये बताया गया है और इसी को इस्तेमाल में लाने की बोर्ड की कोशिश। पीछे हो जाइए आप थोड़ा पीछे हो जाइए। चल वो देखो से निकल रही है। और एक लोड में उसके बाद हमने बैठ के एक मैप प्लानिंग की कि हमें 8 साल के लिए इस पूरे प्लान को कैसे एक्सिक्यूट करना है। तो फर्स्ट ईयर के लिए जैसे हमने ये एरिया बड़कलिया, पूरा सुम, कलाल, बंजाला, मतारी दबड़, इस एरिया को हमने KMZ बनाया। KMZ बना के हमने इसमें स्पीशीज सेलेक्ट कर दी। ये स्पीशीज रहेंगी हमारे सूटेबल ग्रासेस इस एरिया के लिए, और ये वाली प्लांट्स की स्पीशीज रहेंगी। इस साल जो हम एरिया कवर करने जा रहे हैं 109 हेक्टेयर एरिया। इसी तरीके से नेक्स्ट ईयर का प्लान 25, 26, 27, 28, 29, ये इस तरीके से हमने 8 साल का प्लान बनाया। इसको हम आगे 2 साल और बढ़ाएंगे कि हर साल इसका एड ऑन 30% ऑफ द एरिया लेके जाएंगे। बोर्ड की जो 72वीं बैठक हुई थी उसमें हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपराज्यपाल के ये डायरेक्टिव्स थे कि अफॉरेस्टेशन की गतिविधियों को और बेहतर और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाने की हमें ज़रूरत है और एरियल डिस्पर्सर ऑफ सीड्स को बोर्ड कोशिश करे उसी दिशा में आगे बढ़े। तो उसी के लिए फॉरेस्ट की हमारी टीम ने एक सर्वे किया कि विश्व भर पूरे देश भर में कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं और कहाँ पर सक्सेसफुली यूज़ हो रही हैं। तो ऐसा मालूम पाया गया कि गुजरात के अंदर काफ़ी इनिशिएटिव्स ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से लिए गए हैं सीड डिस्पर्सल के, जिसके लिए हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत की और प्राइम UAV की टीम को आज एंगेज किया गया है और पूरे जो त्रिकुटा पर्वत है 11,000 हेक्टेयर्स का फॉरेस्ट एरिया है उसका सर्वे करके जो डिग्रेडेड पैचेस हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है और उसमें से 109 हेक्टेयर के पैच को हमने इस साल मानसून सीज़न में प्लांटेशन के लिए चुना है और उसी का शुभारंभ आज हुआ है। और जो हमारा ये ड्रोन है ये तकरीबन 10 kg सीड डिस्पर्सल की कैपेसिटी रखता है एक समय में, और हमारी कोशिश है कि जो लोकल स्पीशीज़ हैं हमारी खास करके सॉइल बाइंडिंग स्पीशीज़ हैं उनके सीड्स का डिस्पर्सल हम इस त्रिकुटा पर्वत में ड्रोन के माध्यम से करें। सर हर साल पौधारोपण होता है, इस बार कितने मानसून के दौरान पौधारोपण होगा? देखिए हमारा हर साल एक एनुअल ग्रीन प्लान को इम्प्लीमेंटेशन में लाया जाता है जिसके अंदर तकरीबन 1 लाख पौधे जो हैं प्लांट किए जाते हैं और उसी तरीके से उसी प्लान के मुताबिक इस साल भी तकरीबन 1 लाख पौधों का हमारा मैनुअल इंटरवेंशन के ज़रिए से प्लान है। उसके अलावा ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीड डिस्पर्सल है ये ओवर एंड अबव दैट है और हमारी कोशिश है कि जो सर्वाइवल है इसका ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो सके और कैसे हम 25 से 30% सर्वाइवल इंश्योर कर सके इस ड्रोन माध्यम से जो सीड डिस्पर्स हुए हैं उसके ऊपर हमारा ख़ास फोकस है और इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग भी ड्रोन के माध्यम से ही की जाएगी कि किस तरीके से उन पैचेस को जिसको हमने टेकअप किया है कैसे 6 महीने, साल, 2 साल, एनुअल, ईयर ऑन ईयर बेसिस किस तरीके से उस जो डिग्रेडेड पैचेस हैं उसके अंदर अफॉरेस्टेशन हुआ है। सर ऑन रिकॉर्ड श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने अभी तक कितने पौधे त्रिकुटा पर्वत में जहाँ जो एरिया आप लोगों के पास है वहाँ लगाए? देखिए अगर मैं पिछले 9 या 10 साल के डेटा की बात करूं तो तकरीबन 17 लाख पौधों का जो ट्रांसप्लांटेशन हमारी नर्सरी से त्रिकुटा पर्वत पर हुआ है और तकरीबन 80% जो है सर्वाइवल रेट है जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है और अब तक हम सिर्फ एक्सेसिबल एरियाज़ को ही ज़्यादा कवर कर रहे थे। आज का जो इनिशिएटिव है वो इनएक्सेसिबल एरियाज़ पर पहुंचने की हमारी कोशिश है जिसके लिए पहले हेलीकॉप्टर सर्वे एक डिटेल किया गया था और जिसके अंदर विभिन्न पैचेस आइडेंटिफाई किए गए हैं और एक 10 साल का एक विस्तृत प्लान बनाया गया और हर साल चिन्हित इलाकों के अंदर अफॉरेस्टेशन की जाएगी ड्रोन के माध्यम से और स्पीशीज़ के सर्वाइवल के ऊपर स्पीशीज़ को भी इम्प्रूव या चेंज किया जाएगा।
सर ये प्रयास जो है ये क्या सिर्फ त्रिकुटा की पहाड़ियों तक सीमित रहेगा, या इससे जो रियासी जिले या कटरा के आसपास के क्षेत्र है वहाँ भी इस्तेमाल किया जाए? देखिए, हमारी शुरुआत त्रिकुटा पर्वत से खासकर हुई है, बिकॉज हमारा फॉरेस्ट विंग इस 11,000 हेक्टेयर के लिए काफ़ी सालों से, जैसा मैंने बताया, काम कर रहा है। तो हमारी कोशिश है कि इसको सबसे पहले लिया जाए पायलट फेज़ में, पायलट स्टडी के तौर पर, और जैसे जैसे हमारे को कामयाबी इस एरिया में त्रिकुटा पर्वत पर मिलती जाती है तो उस तरीके से इस टेक्नोलॉजी को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। अभी हमने एक एजेंसी को एंगेज किया है जिनकी को कामयाबी मिली है इस टेक्नोलॉजी में। आने वाले समय में हमारी कोशिश है कि हम बोर्ड की ही एक ऐसी टीम तैयार करें, अपना ही इक्विपमेंट या अपनी ही टीम के ज़रिए इस टेक्नोलॉजी को कैसे हम स्थानीय लोगों तक, कटरा में, रियासी में पहुंचा सकें, उसके ऊपर हमारी कोशिश रही। सर हमने पिछले दिनों देखा कि ड्रोन की मदद ली गई आग बुझाने में, और आज जो है सीडिंग के लिए भी ड्रोन की मदद ली जा रही है। जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत को एक हब बनाना है ड्रोन का, तो क्या उसकी ओर ये कदम है? देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल में लाना है। और आज के समय में तो हम देख रहे हैं कि कृषि के क्षेत्र में काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है, हेल्थ केयर में इस्तेमाल हो रहा है ड्रोन्स का। तो एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट्री में भी किस तरीके से इसको और आगे बढ़ाएं, यही बोर्ड की हमेशा प्रयास रहा है। और पर्यावरण संरक्षण में तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंटरवेंशंस बोर्ड की तरफ से पहले भी लिए गए हैं। उसी दिशा में एक नया कदम है जिसके अंदर हम ड्रोन के ज़रिए ये सीड डिस्पर्सल को शुरू कर रहे हैं। सर सीड डिस्पर्सिंग टेक्नोलॉजी जो ड्रोन के द्वारा आप यूज़ कर रहे हैं, क्या इससे एनिमल्स डिस्टर्बेंस कम होगी, जो अक्सर होती होगी कभी जब ह्यूमन इंटरफेरेंस होती है? देखिए, ऐसा है कि ड्रोन जो है बड़ा पिन पॉइंटेड सी टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर आप जीपीएस कोऑर्डिनेट्स उस जगह के जो हैं फीड करते हैं और बड़े प्रिसाइज लोकेशंस के साथ ड्रोन उसी जगह पे जाकर इंटरवीन करता है। तो मैं समझता हूँ हमेशा एफिशिएंसी हमेशा ही बढ़ती है और कोई भी और किस्म का जो इंटरफेरेंस है या इंटरवेंशन है वो इससे कम होता है। तो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा इफेक्टिव माध्यम आज के समय में टेक्नोलॉजी द्वारा जो है ये बताया गया है और इसी को इस्तेमाल में लाने की बोर्ड की कोशिश।